स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एमपी के पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानकर होंगे चुनाव। चुनाव आयोग को फिर से अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी आंकड़े जुटाए दिए इन सीटों पर ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी हुआ था, वहां भी हमने आरक्षण ना लागू करने का निर्देश दिया था। यही चीज मध्य प्रदेश पर भी लागू होती है। तो एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ गए हैं दिल्ली से। अरविंद, क्या कुछ जानकारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है और हाईकोर्ट जनवरी में इस पूरे मसले को लेकर के सुनवाई करने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिस तरीके से याचिकाओं में सवाल उठाए गए थे कि बिना जरूरी आंकड़ा जुटाए बिना, जो कि एक अनिवार्य शर्त है ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के लिए, कि आप ये तय करेंगे पहले कि आंकड़ों की बिना पर कि इस समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो बिना जरूरी आंकड़े जुटाए बिना ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो इसी बिना पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जिन सीटों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है उनको सामान्य सीट मान करके चुनाव हो और इसके लिए इलेक्शन कमीशन नए सिरे से अधिसूचना जारी करे। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लिए खिंचाई की है और कहा है कि बिना जरूरी प्रक्रिया को पूरा किए हुए, बिना जरूरी आंकड़े जुटाए बिना किस तरीके से अधिसूचना जारी कर दी गई, ये गलत है। महाराष्ट्र को लेकर के भी यही सवाल आया था पिछले दिनों। महाराष्ट्र में भी कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर फिलहाल रोक लगा दी थी और कोर्ट ने यहाँ पर भी माना था कि जो ट्रिपल टेस्ट है जिसकी बिना पर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए था, वैसा वहां पर नहीं किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि जो चीज महाराष्ट्र में लागू होती है वही चीज दूसरे राज्य में भी लागू होती है, कोई संविधान एक है। तो कहीं ना कहीं जो जरूरी कवायद है वो चूंकि पूरी नहीं हुई, इस लिहाज से कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इन सीटों को ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं माना जा सकता, जनरल सीट मानते हुए इनको चुनाव कराया जाए। और ये प्रक्रिया पूरी न होने के लिए कोर्ट ने खिंचाई भी की है इलेक्शन कमीशन। जी, धन्यवाद अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानकर ही अब चुनाव लड़े जाएंगे। चुनाव आयोग को फिर से अधिसूचना जारी करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं। वहीं हमारे साथ संवाददाता दुर्गेश भी जुड़े हुए जबलपुर से। दुर्गेश, तो क्या माना जाए, जिस तरह से पहले हाईकोर्ट ने मना कर दिया था, हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और अब इस मामले में फैसला आया है कि आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल कीतू, देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ है और उसके बाद लगातार हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई और याचिका में के जरिए इस चुनाव की संवैधानिकता पर भी सवाल उठाए गए। फिर चाहे वो आरक्षण को लेकर बात हो, परिसीमन को लेकर बात हो, या फिर इस तरह से कहा जाना हो कि साल 2014 के आधार पर आप कैसे चुनाव करा सकते हैं, ये तमाम तर्क इस तरह की याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में दी गए। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का मैटर भी उठाया गया, तो जिस पर साफ तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है और चुनाव आयोग को एक तरीके से फटकार भी लगाई है कि आप बिना किसी तरह के तथ्यों को जानकर आप कैसे अधिसूचना जारी कर सकते हैं। तो साफ तौर पर कहा जाए कि पंचायत चुनाव पर फिलहाल अभी भी तलवार लटकी हुई है। क्या चुनाव समय पर हो पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो 2 साल लेट चल रहे हैं। और जब चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में अपने आवेदन दिए थे, जो हाईकोर्ट में अपने तर्क रखे हैं, उसमें यही बात कही गई थी कि मध्य प्रदेश में चुनाव जो है, पंचायत चुनाव पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। ऐसे में अगर और देरी होती है तो फिर आने वाले समय में, यानी कि साल 2022 अगर शुरू हो जाता है और चुनाव नहीं हो पाते हैं, तो फिर एक बार मतदाता सूची फिर से तैयार करनी होगी, क्योंकि नियम यही है कि अगर जनवरी में मतदाता सूची तैयार की जाती है तो उस मतदाता सूची के आधार पर आप दिसंबर तक चुनाव करा सकते हैं। लेकिन अगर नया साल लगेगा तो आपको फिर से मतदाता सूची तैयार करनी होगी। तो ये तमाम तर्क चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए थे हाईकोर्ट में, लेकिन फाइनली अब जब सुप्रीम कोर्ट के पाले में ये मामला पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके मुताबिक अब चुनाव आयोग को आगे चलना होगा। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी का मसला उठाया गया है और खासकर ओबीसी सीटों को लेकर, इस पर यह देखना होगा कि अब चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है, क्योंकि पूरी की पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वो केवल और केवल चुनाव आयोग के हाथ में ही है। और इसके पहले जब हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था तो हाईकोर्ट में जब ये तर्क उठाए गए थे कि एक बार अगर अधिसूचना जारी हो जाती है तो फिर चुनाव आयोग फिर उसमें हाईकोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो
याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जिसमें खासतौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भी पैरवी कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दखल दे चुनाव की प्रक्रिया में, क्योंकि संविधान के मुताबिक अगर चुनाव नहीं होते तो फिर ये आम जनता के अधिकारों का हनन है। तो फाइनली अब ये कहा जा सकता है कि जब तक ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाता कि किस तरीके से ओबीसी सीटों को लेकर जो चयन होना है या ओबीसी सीटों के लिए आरक्षण होना है, उस पर क्या चुनाव आयोग अब इस आज की तारीख के बाद अब क्या आगे प्रक्रिया अपनाता है, ये पूरी की पूरी डिपेंड करेगा अब चुनाव आयोग के फैसले पर। तो देखना ही होगा कि ये जो पंचायत चुनाव के ऊपर जो अभी संकट बना हुआ है ये कब तक टल पाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अधिसूचना जारी हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन जो प्रोसेस अभी कानूनी तौर पर चल रही है, अदालतों में चल रही है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि शायद समय पर पंचायत चुनाव हो पाए। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग अब देखना होगा कि आगे क्या प्रक्रिया अपनाता है। बिल्कुल दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए।